बेटियों को बोलने दीजिए। कितनी ज्यादा शॉपिंग करनी है, सुरभि हड़बड़ा रही थी। अभी तो रिंकी चिंकी की बर्थडे ड्रेसेस भी लेनी है और चिल्ड्रंस वेयर शॉप काफी दूर है, लेकिन खरीदना तो उसी दुकान से पड़ेगा। बच्चे छोटे भले हैं, लेकिन कपड़े पहनने के बहुत नखरे हैं दोनों के। लड़के हो या लड़कियां, आजकल कपड़े के मामले में कितने नखरे रहते हैं। उस दिन मैंने कहा भी कि रिंकू की नई जीन्स है, चिंकी तुझे फिट आ जाएगी, तू पहन लेना। रिंकू के लिए मैं नई ला दूंगी। आखिर बढ़ता हुआ लड़का है, लेकिन क्या मजाल जो चिंकी ने हाथ भी लगाया। अच्छा, भैया की जीन्स मैं क्यों पहनूंगी? मम्मा, आप मीट को दे देना, मेरे लिए भी नई ला देना। कितना बोलती हो तुम चिंकी, तुम लड़कियों को इतनी बेबाकी से बोलना शोभा नहीं देता बेटा। अपनी बेटी के इस तरह नाक चढ़ाकर बोलने से मैं नाराज हो गई थी। आखिर लड़की है, थोड़ा सहनशील होना चाहिए। लड़कियों को अपनी जिंदगी में कितना कुछ सहन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और चिंकी का इस तरह तड़ाक से खुद के लिए बोलना सुरभि को अंदर तक चिंतित और क्रोधित कर गया था। बर्थडे तो भैया का है, पर सारी फरमाइश चिंकी की पूरी करनी है। सब कुछ भैया की बराबरी का ही चाहिए होता है उसे। यहाँ तक कि जितने दोस्त और गिफ्ट्स भैया के रहेंगे, उतनी ही चिंकी की भी सहेलियां और गिफ्ट्स पूरे करने हैं। अभी बचपना है, फिर ये सुधर जाएगी। यही सोच सोच कर तो ये तीनों थैले भरकर सामान खरीदा है, जो कि अब तो उठाते ही नहीं बन रहा है। श्रीमान जी को तो समय ही नहीं है, और अगर समय हो भी तो मार्केटिंग करने के नाम से उन्हें ऑफिस के हजारों काम याद आने लगते हैं। वैसे भी इन्हें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं खरीदारी करने या फिर करवाने में, तो इनको मजा ही नहीं आता। चलना है मैडम? सामने ओला ऑटो रुका और उससे पूछ रहा था। हाँ हाँ चलो भैया, कहते ही वो उसमें बैठ गई। दुकान पहुंचते और ड्रेस खरीदते अंधेरा सा हो गया था। इस बार तो ओला बुक ही नहीं हो रही थी। मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, शायद इसीलिए। सो उसने एक ऑटो रोक लिया था। उसका घर आनंद कॉलोनी में था, जो कि शहर से काफी दूर नई बनी हुई थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था और अंधेरा भी हो चला था। घर में सभी ने टोका था कि रास्ता सही नहीं है, अंधेरा होने से पहले ही लौट आना, लेकिन शॉपिंग करते समय समय का पता ही नहीं चलता। रास्ते में अचानक ऑटो रुक गया। मैडम, कुछ गड़बड़ है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऑटो ड्राइवर दरवाजा खोलकर उतर गया। सूनी जगह पर रुकने से अनहोनी की आशंका से अब तो सुरभि के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जल्दी से मोबाइल निकाला तो बैटरी उसे अलविदा कह चुकी थी। सुबह जल्दबाजी में वो चार्ज करना भूल गई थी। तभी देखा कि एक और ऑटो वहीं आकर रुक गया था। शायद दोनों ड्राइवर परिचित थे। काफी बातचीत होने लगी। सुरभि ने अपने सभी थैले जोर से पकड़ लिए और वो भगवान को याद करने लगी। ड्राइवर की हर हरकत उसे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके चेहरे से उसका डर साफ झलक रहा था, जिसे ड्राइवर भी समझ रहे थे और आपस में घुसर फुसर कर रहे थे, उसकी और उसके सामान की तरफ इशारा करते हुए। सुरभि का दिल कर रहा था कि ऑटो से उतरकर वो भाग खड़ी हो, मगर कितनी दूर तक भाग पाएगी। तभी उसका ड्राइवर सुरभि के पास आया और अजब रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैडम, ये ऑटो में भारी गड़बड़ है, सुधर नहीं पाएगा। ये मेरा साथी है, इसके ऑटो में आपका सामान लाइए, मैं रख देता हूँ, इसी में आप चले जाइए। कहकर उसने सुरभि को बाहर आने के लिए कहे बिना, सुरभि की सहमति या इच्छा जाने बिना उसके सामान की ओर हाथ बढ़ाया। सुरभि ने अपना सामान जोर से पकड़ लिया। डर के मारे उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। अचानक एक कार उसके पास आकर एक झटके से रुकी। एक महिला जो खुद कार चला रही थी, उसने कहा, क्या बात है? महिला ने पूछा। सुरभि के गले में आवाज तो जैसे घुट ही गई थी। नहीं, कोई बात नहीं है मैडम, आप जाइए। मेरा ऑटो खराब हो गया है, लेकिन ये मेरी सवारी है, मैं इन्हें दूसरे ऑटो से घर भिजवा रहा हूँ। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता ना करें, आप अपना काम करें। ड्राइवर ने तत्काल उन्हें टालते हुए कहा, लेकिन तब तक वो महिला कार से उतरकर ऑटो के पास आ चुकी थी और सुरभि को देखते ही बोली, अरे सीमा, तुम? मैं तो अभी तुम्हारे ही घर गई थी, पता चला कि तुम मार्केट गई हो तो वापस लौट रही थी। चलो, मुलाकात हो गई, तुम्हें खुशखबरी देनी थी।
तुम्हारे भतीजे आकाश को इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है और उसने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है, लो उससे बात कर लो। बिना रुके बोलते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और हाँ बेटा, सीमा मौसी को बता दिया मैंने, तुम्हारे पुलिस इंस्पेक्टर बनने से वो बहुत खुश है, तुम्हें बधाई दे रही है, लो बात कर लो। बहुत ही सामान्य और सहज रूप से महिला ने बात करते हुए आंखों से आश्वासन का इशारा करते हुए सुरभि को मोबाइल पकड़ा दिया, जैसे कि कोई खास परिचित हो। सीमा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये महिला, मैं तो इसे जानती भी नहीं। सुरभि सोच ही रही थी कि उस अनजान महिला ने सुरभि को अपना मोबाइल देते हुए आंख से कुछ इशारा करते हुए कहा, लो सीमा, आकाश से बात कर लो। चलो तब तक मैं तुम्हारा सामान रखती हूँ अपनी कार में। लाइए भैया, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। आप बताइए कि आपका कितना किराया हुआ है। बहुत ही सामान्य रूप से कहते हुए उसने सीमा का पूरा सामान ड्राइवरों के हाथों से लेते हुए उस सामान को अपनी कार में रख लिया और मोबाइल पकड़े घबराई हुई सी खड़ी सुरभि को खींचकर अपनी कार में बैठा लिया। तिनके का सहारा पाती सुरभि अब सब कुछ समझ गई थी और वो मोबाइल कानों से लगाकर बोलने लगी, हाँ आकाश बेटा, बहुत बधाई तुमको, मैं अभी पहुंच रही हूँ, बताओ क्या गिफ्ट लोगे तुम अपनी मौसी से। जब तक कोई ड्राइवर कुछ कहता समझता, महिला ने कार स्टार्ट कर ली थी और वो वहां से रवाना हो गए थे। काल्पनिक आकाश से काल्पनिक बातें करते सुरभि को अपनी वाचाल बेटी चिंकी याद आ रही थी। बेटियों को बोलना आना चाहिए, खुद के लिए भी बचपन से ही। अब मैं उसे अपनी बात कहने से नहीं रोकूंगी, ना डांटूंगी, बल्कि इसी तरह शांत और सहजता से बातें करते हुए उसे कठिन परिस्थिति का सामना करना सिखाऊंगी। आपका असली नाम क्या है? थर्मस से पानी निकालकर सुरभि को देते हुए उस महिला ने हंसकर कहा, तो सुरभि भी अपनी उड़ी हुई शक्ल मिरर में देखकर कहती है कि जी आप सीमा ही बोलिए ना, अच्छा लगता है, कहकर सुरभि हंस पड़ी थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।